ईद की खुशी। रमजान का महीना खत्म होने वाला था और पूरे गांव में ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। बाजारों में चहल पहल थी, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लगी थी और दर्जियों के यहाँ रात दिन कपड़े सिलने का काम चल रहा था। बच्चे नए कपड़ों और खिलौनों की बातों में मशगूल थे। इसी गांव में अयान नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती थी। इस बार ईद पर अयान के पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ ने वादा किया था कि वह उसके लिए कुछ मीठा जरूर बनाएगी। ईद से एक दिन पहले अयान बाजार गया और वहां अपने दोस्तों को नए नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते देखा। उसे भी इच्छा हुई कि उसके पास भी नए कपड़े होते, लेकिन उसने अपनी माँ की परेशानियों को सोचकर अपने दिल को समझा लिया। घर आकर उसने माँ की मदद की। उसकी माँ ने सेवइयाँ और खीर बनाई। उनके घर ज्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन प्यार और अपनापन बहुत था। ईद की सुबह आई, मस्जिद में अजान की आवाज गूंजी और पूरा गांव नमाज के लिए तैयार हो गया। अयान भी अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद चला गया। वहां सभी लोग गले मिल रहे थे, ईदी दे रहे थे और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। जब अयान नमाज के बाद घर लौटा, तो उसने देखा कि उनके दरवाजे पर गांव के एक अमीर आदमी, रहमत चाचा खड़े थे। उन्होंने अयान को बुलाया और एक पैकेट दिया। उसमें एक नया कुर्ता पायजामा, जूते और मिठाइयाँ थीं। अयान की आंखें खुशी से भर आईं। रहमत चाचा ने प्यार से कहा, बेटा, ईद का असली मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशी बांटना है। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए सबसे बड़ी ईदी है। अयान ने उन्हें धन्यवाद कहा और दौड़कर अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाई। उसकी माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उस दिन अयान ने महसूस किया कि ईद का असली जश्न सिर्फ नए कपड़ों या मिठाइयों में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशी बांटने में है। उसने फैसला किया कि जब वह बड़ा होगा, तो जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करेगा, ताकि कोई भी बच्चा ईद की खुशी से वंचित न रहे। उस दिन अयान की ईद सच में खास बन गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि असली खुशी देने में होती है, लेने में नहीं।